कौन कौन से? प्रकृतिवन, स्थितिवन, अनुभागवन और प्रदेशवन। कितने वन होते हैं? कौन कौन से? बोलो ना। प्रकृतिवन, स्थितिवन, अनुभागवन और प्रदेशवन। ठीक है ना? ये 4 प्रकार के वन होते हैं। समदम ते, समदम मतलब किसको समन करना है, किसका दमन करना है? कसायों का क्या करना है और इंद्रियों का क्या करना है? दमन करना है ना? उससे जो कर्मों की निर्जरा होगी उसको ही निर्जरा कहते हैं। वही निर्जरा संवर निर्जरा होती है। संवर के साथ जो निर्जरा होती है वह इंद्रियों को समन से, कसायों के समन से और इंद्रियों के दमन से जो होती है उसको ही संवर पूर्वक निर्जरा कहते हैं। अर्थात निर्जरा के कितने भेद हैं? 2 भेद है। कौन कौन से? सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा क्या है? सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो फल दे करके कर्म अपने आप झड़ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे कर्म हैं लेकिन समय पा करके सारे कर्म क्या हो रहे हैं? अपने आप पता ही नहीं चल रहा। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, मान लो यहाँ पे बहुत सारी धूल है, धूल में बैठे हैं और आप खड़े हुए तो कुछ मिट्टी तो क्या हो जाती है? अपने आप झड़ जाती। जैसे ही खड़े हुए वैसे ही कचरा झड़ जाता है। और कुछ कचरा जो होता है कैसे झाड़ना पड़ता है? ऐसे हाथ लगा करके झाड़ना पड़ता है ना। और फिर भी साफ नहीं होता तो फिर क्या करना पड़ता है? साबुन लगा के साफ करना पड़ता है। और फिर भी साफ नहीं होता तो फिर क्या करना पड़ता है? मुंगरी से गर्म पानी में डाल करके कूट करके क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। समझ में आ रही बात? हाँ। तो अविपाक निर्जरा जो तप साधना आदि करके जो निर्जरा होती है उसको कौन सी निर्जरा कहते हैं? अविपाक निर्जरा कहते हैं। और अपने आप वृक्ष में आम होता है, वृक्ष में आम होता है। ये काम होता है जब समय होता है पेड़ पे ही पक जाता है और पकने के बाद नीचे टपकता है। और एक फल को क्या करना पड़ता है हमको? तोड़ करके भूसे आदि में गर्म स्थान में रख करके जो 1 महीना बाद पकने वाला था उसको हमने 4 दिन में क्या कर लिया? पका लिया। उसको क्या कहते हैं? अविपाक निर्जरा। कौन सी निर्जरा कहते हैं? अविपाक निर्जरा। फल देगी कब क्या करती नहीं पता, लेकिन हमने उसको तप साधना करके फल देने के पहले ही उसको खत्म कर दिया। फल देने का ही आवश्यकता नहीं पड़ी। उसको कहते हैं अब आगे चलेंगे अपन मोक्ष का लक्षण और व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप। तो कह रहे हैं सकल कर्म ते रहते अवस्था सो से थे सुखकारी। यह विधि जो सरे धातत्वन की सो सामकेत व्यवहारी। दिव्य जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया ज्योत सारो। येहू मान समय कित को कारण अंग अष्ट अंग ज्योत धारो।
क्या कह रहे हैं? सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुख कार्य। संपूर्ण कर्मों के नष्ट होने से जो अवस्था प्राप्त होती है उसको ही शिव जानना चाहिए। थिर सुखकारी, और वो कैसी हैं? ये वाला माइक बंद हो गया बाबू। सो शिव थिर सुखकारी, वो कैसी हैं? सुखकारी। और कैसी है? स्थिर है। अभी चल रहा था, अभी बंद हो गया। वो अवस्था कैसी अवस्था है? स्थिर अवस्था है। यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। इस प्रकार से जो विधि है श्रद्धा, उस विधि से 7 तत्वों के ऊपर क्या करना चाहिए? श्रद्धान करना चाहिए। सुसमकित व्यवहारी, उसको ही क्या करते हैं? कौन कौन से तत्व होते हैं? बोलो, कौन कौन से तत्व होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है ना? कितने तत्व ही हैं? हे ये तत्व 7 हैं। ये तत्व कितने हैं? 7। हे तत्व कितने हैं? हे तत्व कितने हैं? हे मतलब छोड़ने योग्य तत्व कितने हैं? हे तत्व मैंने बताया था पहले, गे, हे और उपाधि। तो 7 तत्व जानने योग्य हैं, ये हैं। हे कितने तत्व हैं? 3। कौन कौन से? आश्रव, अजीव, आश्रव और बंध। ये क्या है? हे हैं, छोड़ने योग्य है। ग्रहण करने योग्य कितने तत्व हैं? 4। कितने तत्व हैं? कौन कौन से? जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। समझ में आ रही बात? फिर से पूछती हूँ, ये तत्व कितने हैं? जोर से बोलो ना। 7। गे पूछा हमने, गे मतलब जानने हो। समझ में नहीं आ रही आवाज हमारी? गे तत्व कितने हैं? 7। हे तत्व कितने हैं? 3। और उपादेय तत्व कितने हैं? 4। उपादेय मतलब ग्रहण करना, हे मतलब छोड़ना और गे मतलब जानना। ठीक है ना? तो इस प्रकार से समझना चाहिए। गे, हे और उपादेय। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो 7 तत्वों की विधि व्यवस्था बताई है, उन पर श्रद्धान करना, उसी का नाम क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन है। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह धर्म दया जुत सार। देव, कौन से देव? कौन से देव? देव तो बहुत होते हैं। कौन से देव? देवादि देव, जिनेन्द्र, जिन्होंने 4 कर्म और 8 कर्म जीत ले हैं, ऐसे जिनेन्द्र। गुरु परिग्रह, और कौन से गुरु? परिग्रह से रहित गुरु। धर्म दयाजुत सारो, और धर्म कैसा? कौन सा धर्म? दया धर्म है। अभी तो लोगों ने दया धर्म की परिभाषा ही बदल दी है। धर्म, उत्तम धर्म कौन सा है? कौन सा उत्तम धर्म है?
जिसमें दया हो, जिसके अंदर दया है उसके अंदर सारे धर्म समाहित हैं, जिसके अंदर दया नहीं है उसके अंदर कुछ भी नहीं। इसलिए सबसे पहले कौन सा धर्म है? दया धर्म। और दया का उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है? याद। जिसके जीवन में दया होती है उसको भगवान भी याद करते हैं, और जिसके अंदर दया नहीं उसे भगवान भी याद, अर्थात भगवान के यहाँ पर भी उसको जगह मिलती नहीं है। इसलिए लेकिन एक गुरु के सम्मान के लिए एक गुरु का अपमान क्या सही है गलत? हमारे यहाँ तो दिगंबर जो भी गुरु हैं सब कैसे हैं? पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन पूरे धर्म की धज्जियां उड़ गईं। देव जिनेंद्र भगवान गुरु परिग्रह, परिग्रह के बिना गुरु और दया के बिना धर्म होता नहीं है। और जो जिनेंद्र भगवान को, परिग्रह से रहित गुरु को और दयामयी धर्म को जो मान्यता है, अर्थात देव, शास्त्र और गुरु, देव, शास्त्र और गुरु, इनको जो युक्त होता है, युक्त मतलब जो सहित होता है इनसे, इनकी विनय करता है, भक्ति करता है, उसके लिए ये मान सम्मित को कारण, इसको ही सम्मित का कारण मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? 7 तत्वों पर श्रद्धान करना, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करना, उसी का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन कैसे स्वीकार करना है हमको? 8 अंग जुत धारो। कितने अंगों से सहित होकर के? 8 अंगों से सहित होकर के एक गुरु के प्रति गिलानी का भाव आ रहा है। निर्विचिकित्सांग, निर्विचिकित्सांग क्या कहता है? गिलानी से रहित। मुनि को देख करके गिलानी का भाव नहीं होना चाहिए। एक गालियां लिख रहा है और एक गीत गा रहा है, मतलब एक के गीत गाए जा रहे हैं और एक के लिए अपशब्द बोले जा रहे हैं, मतलब हमारे पास सम्यक्त भी नहीं है और हम देवशास्त्र गुरु के भक्त भी नहीं है। इसलिए 8 अंगों से सहित होकर के हम देवशास्त्र गुरु के प्रति तो श्रद्धान होता ही है, 7 तत्वों के प्रति भी श्रद्धान है, लेकिन उसमें और विशेषता क्या दी है? 8 अंग से सहित होकर के श्रद्धान होना चाहिए। कैसा? सबसे पहला तो दृढ़। कैसा श्रद्धान होना चाहिए? दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। दूसरा, आकांक्षा से रहित श्रद्धान होना चाहिए। तीसरा, गिलानी से रहित श्रद्धान होना चाहिए। चौथा, दृढ़ता, मूढ़, अमूढ़ दृष्टि, यानी कि ऐसा ही है जैसा हमारे आगम में लिखा है वैसा ही है, इसके अलावा भी नहीं है, अन्य भी नहीं है और अन्यथा भी नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है। जैसा लिखा है जिनेंद्र भगवान ने वैसा ही है, उस पर दृढ़ श्रद्धान होना। किसके पास था ऐसा दृढ़ श्रद्धान? कौन प्रसिद्ध हुआ? अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी। क्या हुआ था रेवती रानी के साथ? है? हाँ, ब्रह्मा का रूप, विष्णु का रूप, शंकर का रूप, रुद्र का रूप, है बलभद्र का रूप, उनके वैभव को दिखाया। लेकिन जब रेवती रानी नहीं गई तो बोले अब तीर्थंकर का रूप दिखाते हैं। 25वें तीर्थंकर आए हैं, समोसरण आया है, भव्य सेन मुनि भी चल दिए। ओहो हो, समोसरण आया है। जैसे अभी आप लोग जाएंगे देखने के लिए 10 दिन,
है, चलो देखने चलते हैं आप सब में दृष्टि है। लेकिन रेवती रानी को तो समोषण लगा दिया, साक्षात भगवान विराजमान कर दिए, लेकिन कहा क्या था? 25वें तीर्थंकर का समोषण आया है। ये कहती कि 24 तीर्थंकर का समोषण आया है, भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया है, तो समझ में बात आती। लेकिन क्या कहा? 25वें तीर्थंकर का समोषण आया है। उसने कहा कि तीर्थंकर 24 होते हैं और 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं बताओ? मैं नहीं कहती कि आप मत मानो। किनको? गणधर को। किसको? मत मानो। हमारे यहाँ पर जितनी गणधरों की मान्यता है इतनी कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा यदि महत्व दिया जाता है तो गणधरों को महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मुनियों में, आचार्यों में, हमारे यहाँ पे कितनी कैटेगरी है? मुनि, उपाध्याय और आचार्य। कितनी कैटेगरी है? फिर तो भगवान है। तो मुनि, उपाध्याय और आचार्य, ये 3 कैटेगरी हैं। लेकिन इन 3 से भी जो ऊपर होते हैं, इनसे परी होते हैं, जिनके पास, आचार्य के पास रिद्धियां नहीं होती, उपाध्याय के पास रिद्धियां नहीं होती, साधु के पास रिद्धियां नहीं होती, लेकिन जो रिद्धियां किसके पास होती हैं? गणधर के पास होती है। 64 रिद्धियां। कितनी? जब गणधर होते हैं वो तब 63 रिद्धियां होती हैं, लेकिन जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तब केवल ज्ञान 64वीं रिद्धि भी उनके प्राप्त होती है। लेकिन उनको तो 64 रिद्धियां हो गई, वो तो भगवान बन गए, मोक्ष चले गए, सिद्ध बन गए, तो हमको मानना ही है। तो घर घर स्थायी रूप से गणधर की प्रतिमा मंगाओ, मुनि अवस्था में, आचार्य अवस्था में। क्या? गणधर परमेष्ठी कौन से परमेष्ठी की कैटेगरी में आते हैं? आचार्य परमेष्ठी। कौन सी कैटेगरी में? आचार्य परमेष्ठी में। तो आचार्य परमेष्ठी की यानी वहां लेको गणधर परमेष्ठी। गणधर परमेष्ठी की ऐसी होती प्रतिमा। कैसी होती है? ऐसी, ठीक है ना। उपाध्याय परमेष्ठी की ऐसी, शास्त्र लेती, शास्त्र लिए हुए ऐसी रहती, उनके एक हाथ में शास्त्र होता है। और साधु परमेष्ठी की ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपस्वी सा प्रशस्त थे, उनको ज्ञान और ध्यान में रहना है, उपाध्याय को पढ़ाना है और आचार्य को धर्मोपदेश, धर्म वृद्धि आशीर्वाद, धर्म वृद्धि, धर्म का उपदेश देना है। इसलिए उनकी अलग अलग मुद्राएं होती हैं। वहीं से कर लो, नीचे से, नीचे से, नीचे से, वहीं बाबी नहीं, बाद में वहां से, वहीं बैठ के पूछो, वहीं बैठ के पूछो, नीचे बैठ के पूछो, वहीं बिठा लो उसको। हाँ, अभी पूछने का समय जब चालू करेंगे तब पूछ लेना। तो कहाँ थी अपन? गणधर, है ना। तू इतनी कैसा श्रद्धान होना, अमोल दृढ़, शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा ही होना। आज हम एक ब्रह्मचारी के चक्कर में साधुओं का अपमान कर लेते हैं। ब्रह्मचारी बड़ा, ब्रह्मचारिणी बड़ी कि साधु बड़ा? कौन बड़ा है? कई जगह मैंने देखा कुछ ब्रह्मचारी लोग विधान कराते हैं, बड़े बड़े विधान कराते हैं, साधु संतों को मंच पे भी बुलाते नहीं है। साधु संत वही हैं, नगर में चतुर्मास चल रहा, लेकिन उनको मंच पे भी नहीं बुलाते। क्यों? ये विधान मैं करवा रहा हूं, मैंने बोला। और यदि बुला भी लिया, श्रावक कोई श्रद्धावान लेके भी आ गए तो उनको प्रवचन नहीं देते बोलने के लिए। ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी हैं और उनको हम साधुओं से ज्यादा महत्व देते हैं। मतलब हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है। गुरु के प्रति हमारा श्रद्धा नहीं है। इसलिए श्रद्धान कैसा होना? कैसा होना? अमूढ़,
दृढ़ श्रद्धा, जैसे रेवती रानी के पास था। फिर उपगुहन, इतनी शक्ति समर्थ हमारे अंदर होना कि यदि हमें दोष दिख रहा है तो हम उसको पचा सके, ऐसा श्रद्धान। तब भी हमारी श्रद्धा कैसी ना हो, डगमगाए ना, नहीं तो थोड़े से कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, अब तो साधु के पास जाना ही नहीं है, हमारी क्या हो जाती, श्रद्धा समाप्त हो जाती। थोड़ा बहुत 19-20 चर्या में दिख गया तो भी हमारी श्रद्धा कैसी हो जाती है, डगमगा जाती है। और हम उस बात का क्या बोलते, धजी का क्या बोलते, धजी का, पहाड़िया जी क्या बोलते, धजी का, हाँ, बात का बतंगड़ क्या बना देते हैं। बात तो इतनी सी होती है लेकिन बात की पूरी बारात निकल जाती है, धजी का सांप हो जाता है। तो ऐसा श्रद्धा अनुपगुहन, कुछ दिख भी जाए फिर भी ढक करके अपने आप में दृढ़ रहना, उसका नाम क्या है, उपगुहन अंग के साथ श्रद्धान। 5वां श्रद्धान स्थितिकरण, क्या कर देना, किसी ने हमको अपना समझ करके अपने मन की बात बता दी, कुछ कह दिया और आपने उसको समझा बुझा करके क्या कर दिया, उसको संभाल दिया, समझा दिया, स्थिर कर दिया। लेकिन अपनी वाहवाही दिखाने के चक्कर में पता है वे फलाने फलाने महाराज थे, उनको भी हमने अच्छो समझा दिया, अच्छे से, हमारी बुंदेलखंडी भाषा निकल जाती है जो अभी चल रहा ना तो निकल आती है। अच्छे अच्छे महाराजों को हमने ठीक किया है, क्या किया है, अच्छे अच्छे महाराजों को हमने ठीक किया है, उनको भी समझाया है, अरे तुमने समझाया था, स्थितिकरण किया था, लेकिन तुमको बताने की आवश्यकता, क्या बताने की आवश्यकता नहीं थी। यदि आप जैसे शेरनी का दूध हर कोई नहीं पचा सकता, क्या शेरनी का दूध हर पात्र में नहीं रखा जा सकता, शेरनी का दूध तो सोने के पात्र में ही टिकता है, अन्य पात्र में टिकता नहीं है, स्थिर नहीं रहता, बिखर जाता है पारी की तरह। ऐसे ही स्थितिकरण करने का अधिकारी वही होता है कि जो इतनी सारी बातें सुन ले, सुना दे, उसके बावजूद भी पानी की तरह गटक जाए, उसके बाद कभी बोले ना। और उसकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारा श्रद्धा डगमगा, अरे मैं तो इतना अच्छा मानते थे लेकिन ये ऐसा कर रहे, ये ऐसे अंदर, भाई तुम मित्र बन गए, तुमको सब बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या कर दो। ऐसा श्रद्धान, उतना सुनने के बावजूद भी हमारे मन का श्रद्धान कमजोर नहीं होना चाहिए, उसको कहते स्थितिकरण के साथ हमारा श्रद्धान, स्थितिकरण अंग के साथ श्रद्धान। फिर क्या आता है, वात्सल्य। विष्णु कुमार मुनिराज ने कितने मुनिराजों की रक्षा करी थी, 700 मुनिराजों की दीक्षा ले, इतना वात्सल्य दिखाया। पता है कोई पूछने वाला नहीं था उन महाराज को, मैंने चौका लगाया, मैंने आहार दिया, मैंने उनकी चर्या का पालन कराया। अरे उन विष्णु कुमार मुनिराज को देखो, अपने भेष को त्याग दिया और 700 मुनिराजों की रक्षा करी, लेकिन कभी दोबारा, पता है रक्षा मैंने करी थी तुम्हारी, साथ मैंने ही दिया था तुम्हारा। वात्सल्य, जिसके अंदर वात्सल्य गुण है उसके अंदर सारे गुण होंगे। कितने गुण, सारे गुण होंगे। स्थितिकरण वही कर सकता है जिसके अंदर वात्सल्य अंग हो, उपगुहन वही कर सकता है जिसके अंदर वात्सल्य गुण हो, और दृढ़ वही रह सकता है जिसके अंदर कौन सा गुण हो, वात्सल्य हो। निसंकित निशंक वही रह सकता है जिसके अंदर वात्सल्य हो, निकांक्षित आकांक्षित से रहित वही रह सकते हैं जिसके अंदर वात्सल्य गुण हो, और प्रभावना भी वही कर सकता है जिसके अंदर वात्सल्य गुण हो। सबसे महत्वपूर्ण वात्सल्य,
ऐसा श्रद्धान होना। कैसा श्रद्धान? वात्सल्य गुण के साथ श्रद्धान, साधर्मी जनों के प्रति कैसा प्रेम, कैसा प्रेम है? गाय और बच्चे के जैसे। क्यों आपने बच्चे पैदा नहीं किए हैं? शीला दादी बच्चे पैदा किए आपने कि नहीं? कितने हुए? 3-4। ये शीला ही नाम ना इनका, पहाड़िया जी। सुशीला कितने बच्चे पैदा किए? 4-5, 2-3 लड़के और 2 लड़के, 5 हो गए ना, पूरे एक गड़ा है ना। 5 बच्चे पैदा किए, लेकिन किसी शास्त्र में किसी आचार्य ने क्या नहीं लिखा? माँ और बच्चे जैसा प्रेम नहीं लिखा। क्या लिखा? जाती है मृगपति की आगे, प्रेम रंग में हुई रंगी। भक्तामर में बोलते ना ओम, हिंदी में, आप संस्कृत में बोल लो है। मृगपति जो हिरणी है, एक शेर के आगे अपने बच्चों की रक्षा के लिए कहाँ चली जाती है? शेर से लड़ने के लिए चली जाती है। वहां पर भी जानवर की उपमा दी, यहां पर भी आचार्य मानतुंग ने जानवर की उपमा दी। यहां पर भी जब अंगों की व्याख्या करी गई तो वात्सल्य अंग में गाय और बछड़ी की उपमा दी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ होता है। क्या होता है? मैं सासू बनूंगी, फिर बहू मेरे पैर दबाएगी, मेरे को गरम गरम खिलाएगी, है? सपने तो होते हैं, भले बनाए ना बनाए, भावना रहती कि नहीं? जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद में और बड़ा होगा, अच्छे पैसे कमाएगा, मेरी सेवा करेगा, मेरा ध्यान रखेगा। लेकिन गाय जब पैदा करती है तो दूध पिलाती है, बड़ा कर देती है, लेकिन कभी अपेक्षा नहीं रखती कि मेरी सेवा करेगा, मेरे बुढ़ापे का सोचते क्या? नहीं सोचती, छोड़ देती है। पता चला गाय इधर है, बच्चा दूध पीना छोड़ दिया, बच्चा दूसरी जगह चला गया, कहीं बिक गया, कोई मतलब नहीं। तब तक मतलब है, तब तक दूध पिलाने का, बराबर टाइम पे रमाते हुए बराबर टाइम पे गाय आ जाती है। उसका टाइम होता ना, उसको पता चल जाता बच्चा भूखा है मेरा, वहां से दौड़ के आ जाती है, चिल्लाती है और दूध पिलाती है, और दूध पिला के छोड़ देती है। उसके अंदर कोई अपेक्षा नहीं होती। ऐसा वात्सल्य, बिना स्वार्थ के जो वात्सल्य होता है, उसी का नाम वात्सल्य अंग है। फिर ऐसी वात्सल्य अंग के साथ हमारा श्रद्धान होना, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर आता है कौन सा? प्रभावना, प्रभावना अंग। कई बार होते हैं ना, धर्म के आयोजन होते हैं, कुछ आयोजन होते हैं, हमें देना चोननी नहीं है, सहयोग कुछ नहीं करना है। अरे काय को खर्चा कर रहे, काय को विधान कर रहे, काय को ये कर रहे हैं। और एक आदमी दे करके क्या सोचता है? मैं भले नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन मेरा जो सहयोग चाहिए वो ले लो और आयोजन करो, बढ़ चढ़ करके करो, अच्छे से करो। ये क्या है? प्रभाव। प्रभावना के बहुत सारे अंग हैं, प्रभावना के बहुत सारे अंग हैं। और विधान करना, पंच कल्याण करना, रथ यात्रा निकालना, जुलूस निकालना, ये सारे के सारे क्या है? प्रभावना। और यही हुआ था वज्रजंग, वज्र कुमार मुनिराज या वज्रजंग जो थे, हाँ, उनके दर्शन करने के लिए कौन सी रानी जाती है? रानी का नाम अभी मेरे याद में नहीं आ रहा। ऊपर ही नाम है कुछ तो भी, उर्मिला शायद, हाँ उर्मिला। जो ही उर रानी, राजा ने विवाह कर लिया किससे? एक बौद्ध दासी से विवाह कर लिया।
राजा ने। और जब राजा ने विवाह किया, पूरी नहीं थोड़ी सी बताती हूँ, विवाह किया तो उस दासी ने कहा, अष्टांग का पर्व आया, उसने व्रत किए और भावना भाई के अंत में मैं क्या करूं, रथ यात्रा करूं, जलूस निकालूं। लेकिन वो रानी कहती नहीं, पहले तो मेरा जलूस निकलेगा, क्योंकि वो बौद्धों के उसमें पली थी, छोटी सी थी, तब से बौद्ध उसको क्या करे थी, ले गए थे। पहले तो कुकरी बनी, सुकरी बनी, बहुत दुर्गंधा बनी, दुनिया भर की बनी। वो किसके कारण, मुनि के अपमान के कारण। मुनि को कड़वी तुबड़ी खिला दी थी उसने, भोगों में उसे बाधा पड़ रही थी, इसलिए उसने क्या करी, कड़वी तुबड़ी खिला दी। उससे मणिराज का स्वास्थ्य खराब हो गया। राजा को पता चला, राजा ने उसे देश निकाला, दे दिया। ऐसी बहुत लंबी कहानी है। लेकिन जब वो बचपन में घूरे के पास कुछ खा रही थी बीन बीन के, बुद्धों के गुरु ने देखा, ये तो बहुत इसका भविष्य हो जाता, किसी का चेहरा देख के पता चल जाता है इसका भविष्य आगे का बहुत अच्छा। उठा कर ले गए, अपने पास रख लिया, और एक दिन राजा से उसका विवाह हो गया। अब राजा से विवाह हुआ तो रानी ने राजा से निवेदन किया कि मुझे रथ चलवाना है। राजा ने कहा ठीक। लेकिन वो दासी जो थी, जो राजा की पत्नी थी, बौद्ध थी, तो उसने कहा कि नहीं, पहले तो मेरा रथ चलेगा, मैं भी रथ चलवाऊंगी। अब बोले पहले तो दिगंबर का रथ चलना चाहिए, लेकिन वो कहती नहीं, क्योंकि राजा की प्रिय थी। अब जो उर्मिला रानी थी, रानी का नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन संभावना यही कुछ है। नहीं, वो तारा तो वो अलग कहानी है, और यहाँ कलंक देव के साथ वाली घटना थी, उसमें तारा का जिक्र है, तो शायद उर्मिला ही है। तो वो जो है मुनिराज के मंदिर गई, अन्न जल का त्याग करके, जब तक मेरा रथ पहले नहीं चलेगा तब तक मेरा अन्न जल का त्याग। और जाती वहां पे, जब जाती है तो मुनिराज बोलते, मैं तो नहीं कर सकता कुछ, क्या कर सकता हूं मैं, आशीर्वाद दे सकता हूं। इतने में कोई विद्याधर मित्र जो है उनके दर्शन करने के लिए आए, पूर्व के मित्र थे, वो दर्शन करने आए। और जब दर्शन करने आए तो उन्होंने, ये बैठी थी दुखियारी, दुखी, मुझे कुछ करो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा हो जाए, मेरा रथ पहले चल जाए। तब विद्याधर जो थे, उन्होंने, मुनिराज ने उनसे कहा, इनका काम करना है। और उन्होंने अपनी विद्या के बल से जो है, विद्याधर थे या कोई देव उनके दर्शन करने आए थे, तो उन्हें ठीक है, काम करना है, कर दूंगा, रथ इनका पहले चल जाएगा। जैसे ही बौद्ध दासी का रथ आगे बढ़ने को हुआ, रथ का पहिया टूट गया, रथ धस गया जमीन में, और उर्मिला का रथ जो है आगे बढ़ा और पूरी यात्रा हुई, और जिन शासन की प्रभावना हुई। तो ये क्या है, प्रभावना अंग। तो ऐसे प्रभावना अंगों में भी, प्रभावना के आयोजनों में भी अपने मन में प्रसन्नता का भाव होना, दृढ़ श्रद्धा का भाव होना, उसके साथ कहते हैं हमारा श्रद्धान 8 अंगों के साथ श्रद्धान होता है, और 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान, देव साजगुरु के प्रति श्रद्धान, और 8 अंगों से सहित श्रद्धान जो होता है उसको ही क्या कहते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है ना, आज इतना ही। कल पर्वादिराज पर्युषण पर्व लगने वाले हैं, जिनका इंतजार महीनों से होता है कि पर्युषण आ रहे, पर्युषण आ रहे, पर्युषण आ रहे, पर्युषण आ रहे। कोई सोचता है 16 उपास करेंगे, कोई सोचता 32 उपास करेंगे, फिर नहीं समझ में आता तो बोले 10 तो कर ही लेंगे, और 10 नहीं होते तो सोचते 5 तो कर ही लेंगे, और 5 नहीं हुए तो 3 तो कर ही लेंगे, और भी कुछ नहीं हुआ तो 1 तो कर ही लेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते अब 1 क्यों करना, करेंगे तो 10 ही करेंगे, तो अगले साल करेंगे।
ऐसे लोग भी होते हैं, है ना। तो हमको ऐसा नहीं सोचना है। यदि अपने मन में भाव बनाया है कि हमको तपस्या करनी इन 10 दिनों में, तो हम उन तपस्या को जरूर करें। आज के पुण्यार्जक श्री श्रीमान कौन है वो बताएंगे। कल सामूहिक पूजा, कल सामूहिक पूजा जो है कहाँ पर होगी? यही सभागार में, बाहर सभागार यही पंडाल में। संगीतकार जी भी आ चुके हैं, पंडित जी भी आ चुके हैं, पुजारी भाई लोग भी आ गए होंगे या कुछ समय बाद वो भी पहुंच जाएंगे। यहाँ पर अद्भुत भक्ति के साथ और आप यहाँ पूजन करेंगे तो आपको बीच बीच में जो आप पूजन करते हैं, वर्षों से आप पूजन करते हैं, उसके अर्थ को भी समझने का सौभाग्य मिलेगा। हम करते तो ही, लेकिन उसके अर्थ को हमें, उसके अर्थ हमें क्या नहीं है, पता नहीं है। तो बीच बीच में ज्ञान की बातें भी होंगी, प्रवचन भी मिलेगा। अब वहां आप पूजा करेंगे, वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पूजा करेंगे। यदि आपकी पूजा एक बाकी है और यहाँ प्रवचन चालू हो गया तो आप छोड़ के नहीं आ सकते। और यदि आप यहीं पूजा करेंगे तो आप प्रवचन भी सुन पाएंगे। यहाँ जो बड़ा अभिषेक होगा वो अभिषेक का भी आप लाभ ले पाएंगे। और दूसरा, बीच बीच में और भक्ति के साथ, जब रावण ने भक्ति करी थी तो ऐसी भक्ति करी थी, कैसी भक्ति करी थी? अपने बीड़ा टूट गई तो अपने हाथ की नस निकाल करके बीड़ा में लगा दी थी, ऐसी भक्ति। लेकिन हम सोचते हम तो 10 पूजा करेंगे और जल्दी 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 इस थाली की द्रव इस थाली में डाल करके हम क्या करते हैं, पूजा कर लेते हैं। हम कहते हैं एक पूजा करो लेकिन भाव से करो, 2 पूजा करो लेकिन मन से करो, पूरी तन्मयता के साथ करो, राग से करो। गा करके जब हम बोलते ना, उदक चंदन, बोलना आप लोग कैसे बोलते? हम माइक में नहीं, बिना माइक के बोलो आप सब लोग। अब बोले ना, सदियों हो गए पढ़ते पढ़ते उदक चंदन, लेकिन ज्ञान रिवा को ले क्या होना चाहिए? गान रिवा को ले। उस शब्द, उस पूजा के शब्द में ही लिखा है गान रिवा को ले, मतलब गान। अब ज्ञान क्या है? भगवान को ज्ञान देने जाओगे क्या? आठ द्रव्य चढ़ा करके यहाँ गान रिवा करके मैं ये 8 द्रव्यों का अर्घ चढ़ा रहा हूँ। उदक मतलब जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ कई, धवल मंगल गान के साथ, शुद्ध धवल प्रणामों के साथ, गान में कैसे करके, गा करके, कैसे करके, गा करके, बजा करके। कहते हैं कि जब जब भगवान की भक्ति करो तो देवगण 12.5 करोड़ बाजों को बजा करके भक्ति करते हैं। और हमारे पास जो 4-5 भी बजाने वाले होते हैं, हम ताली भी बजा लेते हैं तो भी हमें 12.5 करोड़ वाद्य बजाने का फल प्राप्त होता है। इसलिए जब भगवान की पूजा करो तो भक्ति के साथ बजा करके, गा करके भगवान की भक्ति करना, ये पूजा करना, लेकिन भक्ति के साथ करना, आनंद के साथ करना। उससे जो आपकी कर्मों की निर्जरा होगी, जो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, वो अचिंत्य विशुद्धि होगी। इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और आज के पुण्यार्जक, आज के पुण्यार्जक, इस प्रसारण के पुण्यार्जक श्रीमान जयचंद जी, प्रदीप कुमार जी, सुरेश जी, सुभाष जी, रंजना, नयना और छाया लोहार, इन परिवार की ओर से आज का यह प्रसारण किया। जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमारे इस चतुर्मास के सारथी, मुख्य कलश स्थापन करता परिवार श्रीमान श्री सुभाष जी, छाया जी, लोहाड़े परिवार ने आज के टेलीकास्ट का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार के सम्मान में ताली। चलिए खड़े हो जाएंगे जिनवाणी स्तुति के लिए। उसी के साथ कल्पद्रुम महामंडल विधान की आराधना 4 अक्टूबर से
13 अक्टूबर तक होने जा रही है। आप सभी लोग उसमें भी अपना मन बनाइएगा कि किस रूप से हमको उस विधान में जोड़ना है, किस रूप में हमको विधान का लाभ लेना है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरो शरीर